महाभारत आरंभ भाग 4। लाक्षागृह की भयानक अग्नि से चमत्कारिक ढंग से बच निकलने के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ गहन शोक और अनिश्चितता में घिर गए। उन्हें अपने प्रियजनों, अपने राज्य और अपनी पहचान को पीछे छोड़ना पड़ा था। अब वे अज्ञात थे, एक ऐसी दुनिया में भटक रहे थे जहां हर पल खतरा मंडरा रहा था। उनकी आंखों के सामने उस जलते हुए महल का दृश्य बार बार आता था और उनके हृदय में कौरवों के धोखे और क्रूरता की ज्वाला धधकती रहती थी। युधिष्ठिर, जो हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, इस अन्याय और छल से गहरे आहत थे। उनके मन में यह प्रश्न बार बार उठता था कि क्या कभी उन्हें न्याय मिलेगा, क्या कभी वे अपने राज्य को वापस पा सकेंगे। भीमसेन अपनी अपार शक्ति के बावजूद इस समय असहाय महसूस कर रहे थे। वे अपने भाइयों और माता को इस स्थिति में देखकर क्रोधित और निराश थे। उनके बलशाली हाथों में वह शक्ति थी जो शत्रुओं को परास्त कर सकती थी, लेकिन इस समय वे अपनी प्रियजनों की रक्षा के लिए भी खुलकर सामने नहीं आ सकते थे। उनके भीतर कौरवों के प्रति प्रतिशोध की तीव्र इच्छा जाग रही थी, लेकिन युधिष्ठिर के आदेश और अपनी सुरक्षा की विवशता उन्हें रोक रही थी। अर्जुन, धनुर्विद्या के अद्वितीय ज्ञाता, जिनका बाण कभी लक्ष्य नहीं चूकता था, इस समय अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर थे। उनके मन में अपने कौशल और शक्ति का प्रदर्शन न कर पाने की पीड़ा थी। वे उस अन्याय को देखकर व्याकुल थे जो उनके और उनके परिवार के साथ हुआ था, और उनके भीतर भी प्रतिशोध की आग सुलग रही थी। नकुल और सहदेव, जो हमेशा एक दूसरे के साथ और अपने बड़े भाइयों के प्रति अटूट निष्ठा रखते थे, इस अज्ञातवास में और भी करीब आ गए थे। वे अपनी माता और भाइयों की सेवा में तत्पर रहते थे, हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ निभाते थे। उनके युवा हृदय में भी अपने राज्य और सम्मान की हानि का दुख था, लेकिन वे अपने बड़ों के दुख को देखकर और भी व्यथित थे। माता कुंती, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे थे, इस बार अपने पुत्रों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक चिंतित थी। लाक्षागृह की घटना ने उन्हें बुरी तरह से हिला दिया था। उन्हें हर पल अपने पुत्रों पर किसी नए खतरे का डर सताता रहता था। फिर भी उन्होंने अपने पुत्रों को ढांढस बंधाया और उन्हें धैर्य और साहस से इस कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रेरित किया। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने ब्राह्मणों का वेश धारण किया ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। वे एक गांव से दूसरे गांव भटकते रहे, भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते रहे। राजमहलों में पलने वाले राजकुमारों के लिए यह जीवन अत्यंत कठिन और अपमानजनक था। उन्हें भूख, प्यास और थकान का सामना करना पड़ता था और हमेशा अपनी पहचान छिपने का डर बना रहता था। इन कठिन परिस्थितियों ने पांडवों के आपसी प्रेम और एकता को और भी मजबूत किया। वे एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को हिम्मत दिलाते रहे और मिलकर हर मुश्किल का सामना करते रहे। युधिष्ठिर का धर्मपरायण स्वभाव उन्हें सही मार्ग दिखाता रहा, भीम की शक्ति उन्हें सुरक्षा प्रदान करती रही, अर्जुन का कौशल उन्हें संभावित खतरों से आगाह करता रहा, और नकुल सहदेव अपनी सेवा और निष्ठा से सबका मन जीतते रहे। अज्ञातवास के इन शुरुआती दिनों में पांडवों के हृदय में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं, शोक, क्रोध, निराशा, भय और प्रतिशोध की इच्छा। लेकिन इन सबके बावजूद उनके भीतर एक उम्मीद की किरण भी जीवित थी कि शायद एक दिन उन्हें न्याय मिलेगा और वे अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकेंगे। अज्ञातवास का यह कठिन समय पांडवों के लिए एक परीक्षा की तरह था। इसने उन्हें और मजबूत बनाया, उन्हें जीवन के कठोर सत्यों से परिचित कराया और उनके भीतर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति को और प्रबल किया। अब वे केवल राजकुमार नहीं थे, बल्कि वे ऐसे योद्धा बन रहे थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी थी। अज्ञातवास के इस दौर में पांडवों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और उनकी मुलाकात कई ऐसे लोगों से होगी जो उनके भविष्य को एक नई दिशा देंगे। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे पांडव अपनी पहचान छुपाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और किन महत्वपूर्ण घटनाओं का सामना करते हैं जो उन्हें उनके अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। भाग 4 समाप्त।
महाभारत आरंभ भाग 5। लाक्षागृह से सुरक्षित निकलने के बाद पांडवों ने अपनी पहचान छुपाए रखने का निर्णय लिया। वे ब्राह्मणों के वेश में यात्रा करते रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आश्रय ढूंढते हुए। उनका लक्ष्य था कि कौरवों को उनकी मृत्यु का विश्वास हो जाए और उन्हें खोजने का प्रयास बंद कर दे। इस अज्ञातवास में उन्होंने अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त किए, साधारण लोगों के जीवन को करीब से देखा और कई नई परिस्थितियों का सामना किया। अपनी यात्रा के दौरान पांडव एक घने वन में पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि पास के एक गांव में एक भयानक राक्षस ने आतंक मचा रखा है। उस राक्षस का नाम हिडिंब था, जो अपनी क्रूरता और भयानक शक्ति के लिए जाना जाता था। वह अक्सर गांव में घुसकर लोगों को मार डालता था और उन्हें अपना भोजन बनाता था। गांव के लोग उससे भयभीत थे और हर संभव प्रयास कर रहे थे कि उससे छुटकारा मिल जाए। कुंती और उनके 5 पुत्र उस गांव के बाहरी इलाके में एक ब्राह्मण परिवार के घर में रुके। रात के समय जब सब सो रहे थे, भीमसेन जाग रहे थे। उनकी नींद अक्सर हल्की होती थी, खासकर जब उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता होती थी। अचानक उन्होंने एक भयानक गर्जना सुनी जो पूरे वन में गूंज उठी। यह हिडिंब राक्षस की आवाज थी, जो शिकार की तलाश में घूम रहा था। भीमसेन ने अपने भाइयों और माता को जगाया और उन्हें उस खतरे के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भीमसेन से कहा कि वे गांव वालों की रक्षा के लिए उस राक्षस का सामना करें। भीमसेन, जो हमेशा अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए तत्पर रहते थे, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। कुंती थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि हिडिंब एक बहुत शक्तिशाली राक्षस माना जाता था, लेकिन उन्हें भीमसेन की शक्ति और साहस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और विजयी होने की कामना की। भीमसेन अकेले ही उस दिशा में चल पड़े जहां से उन्होंने राक्षस की गर्जना सुनी थी। जल्द ही वे एक भयानक दृश्य के सामने पहुंच गए। हिडिंब एक विशालकाय और भयानक प्राणी था, जिसके बड़े बड़े दांत और नुकीले नाखून थे। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं और उसकी गर्जना सुनकर ही किसी भी कमजोर हृदय वाले व्यक्ति की रूह कांप जाए। हिडिंब ने भीमसेन को देखते ही दहाड़ लगाई और उनकी ओर झपटा। भीमसेन भी पूरी शक्ति से उसका सामना करने के लिए तैयार थे। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। हिडिंब अपनी राक्षसी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, पेड़ों को उखाड़कर और पत्थरों को फेंककर भीमसेन पर आक्रमण कर रहा था। वहीं भीमसेन अपनी गदा से उसके हर वार का जवाब दे रहे थे। उनकी गदा के प्रहार से राक्षस के शरीर पर गहरी चोटें आ रही थी। युद्ध लंबे समय तक चलता रहा और दोनों ही योद्धा एक दूसरे को परास्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। अंततः भीमसेन के शक्तिशाली प्रहारों के सामने हिडिंब टिक नहीं सका। एक जोरदार गदा के प्रहार से भीमसेन ने राक्षस का वध कर दिया। गांव वालों ने जब सुना कि हिडिंब मारा गया है, तो वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने भीमसेन और पांडवों का आभार व्यक्त किया और उन्हें अपना रक्षक माना। इस घटना ने पांडवों की छिपी हुई वीरता और शक्ति को एक बार फिर उजागर कर दिया, भले ही वे अज्ञातवास में ब्राह्मणों का वेश धारण किए हुए थे। इस मुठभेड़ के बाद हिडिंब की बहन हिडिंबा उस स्थान पर आई जहां उसका भाई मारा गया था। उसने भीमसेन को देखा और उनके बल और सौंदर्य से मोहित हो गई। हिडिंबा स्वयं भी राक्षसी स्वभाव की थी, लेकिन भीमसेन के प्रति उसके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। हिडिंबा ने अपनी मायावी शक्ति से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भीमसेन के पास जाकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। भीमसेन पहले तो हिचकिचाए, लेकिन युधिष्ठिर और कुंती के समझाने पर वे सहमत हो गए। हिडिंबा और भीमसेन का विवाह हुआ और कुछ समय बाद उनका एक शक्तिशाली पुत्र हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच अपनी माता की राक्षसी शक्तियों और अपने पिता की वीरता का अद्भुत मिश्रण था और वह भविष्य में पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी साबित हुआ। इस प्रकार अज्ञातवास के दौरान भी पांडवों का जीवन साधारण नहीं था।
उन्होंने खतरों का सामना किया, लोगों की सहायता की और अप्रत्याशित संबंध बनाए। हिडिंब का वध और हिडिंबा से भीमसेन का विवाह भविष्य की घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले थे। अब पांडवों की यात्रा और आगे बढ़ती है और उन्हें अभी और भी कई चुनौतियों और अनुभवों से गुजरना होगा। क्या होगा उनका अगला पड़ाव? क्या वे अपनी पहचान छुपाए रखने में सफल होंगे? भाग 5 समाप्त। महाभारत आरंभ भाग 6। लाक्षागृह की भयावह अग्नि से किसी चमत्कार की भांति बच निकलने के बाद पांडवों का हृदय शोक और अनिश्चितता के अथाह सागर में डूबा हुआ था। उन्हें अपने प्रियजनों की स्मृतियां कचोटती थीं, अपने वैभवशाली राज्य की यादें सताती थीं और अपनी पहचान खो देने का गहरा दुख सालता था। अब वे अजनबी थे, एक ऐसी दुनिया में भटक रहे थे जहां हर क्षण संदेह और खतरे की काली छाया मंडराती रहती थी। उनके नेत्रों के समक्ष उस धधकते हुए महल का भयावह दृश्य बार बार कौंध जाता था और उनकी आत्मा कौरवों के नीच धोखे और निर्मम क्रूरता की तप्त ज्वाला में झुलसती रहती थी। धर्मात्मा युधिष्ठिर, जिन्होंने सदैव सत्य और धर्म के पथ पर निष्ठा से चलने का प्रयास किया था, इस घोर अन्याय और छलकपट से भीतर तक टूट चुके थे। उनके शांत मन में बार बार एक ही प्रश्न गूंजता था, क्या कभी उन्हें न्याय मिलेगा? क्या वे कभी अपने पितृ राज्य को वापस प्राप्त कर सकेंगे? यह विचार उनके हृदय को एक असहनीय भार से दबा देता था। महाबली भीमसेन, जिनकी भुजाओं में 10 हाथियों का बल था, इस विपत्ति की घड़ी में स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे। अपने प्रिय भाइयों और ममतामयी माता को ऐसी दीनहीन अवस्था में देखकर उनका वीर हृदय क्रोध और निराशा के तीव्र झंझावात से आंदोलित हो उठता था। उनके वज्र जैसे हाथों में वह प्रचंड शक्ति थी जो पल भर में शत्रुओं को धूल चटा सकती थी, परंतु इस समय वे अपनी पहचान छिपाने की विवशता के कारण खुलकर सामने नहीं आ सकते थे। उनके अंतर्मन में कौरवों के प्रति प्रतिशोध की एक प्रचंड अग्नि धधक रही थी, परंतु युधिष्ठिर के संयमपूर्ण आदेश और अपनी सुरक्षा की अनिवार्यता उनके उग्र आवेगों पर लगाम कस रही थी। धनुर्विद्या के अद्वितीय ज्ञाता अर्जुन, जिनका अचूक बाण रणभूमि में शत्रुओं के लिए काल बनकर टूटता था, इस समय अपनी अद्भुत कला और शौर्य को छिपाने के लिए विवश थे। उनके मन में अपने अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन न कर पाने की गहरी पीड़ा थी। जिस अन्याय ने उनके और उनके परिवार को इस दुर्दशा में पहुंचाया था, उसे देखकर उनका क्षत्रिय हृदय व्याकुल हो उठता था और उनके भीतर भी प्रतिशोध की एक गुप्त ज्वाला सुलग रही थी, जो उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। अपने बड़े भाइयों के प्रति अटूट प्रेम और निष्ठा रखने वाले नकुल और सहदेव इस अज्ञातवास के कठिन समय में और भी अधिक एक दूसरे के करीब आ गए थे। वे अपनी ममतामयी माता और अपने तेजस्वी भाइयों की सेवा में हर पल तत्पर रहते थे, हर मुश्किल घड़ी में उनका अविचल साथ निभाते थे। उनके युवा हृदयों में अपने राज्य और सम्मान की हानि का गहरा दुख था, परंतु अपने बड़ों के चेहरों पर व्याप्त वेदना को देखकर वे और भी अधिक व्यथित हो उठते थे। माता कुंती, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कठोर कष्टों का सामना किया था, इस बार अपने 5 लाडलों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक चिंतित थी। लाक्षागृह की उस भयावह अग्नि की स्मृति उनके मन को बुरी तरह से झकझोर देती थी। उन्हें हर क्षण अपने पुत्रों पर किसी नए अज्ञात खतरे का साया मंडराता हुआ प्रतीत होता था। फिर भी अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य का परिचय देते हुए उन्होंने अपने पुत्रों को ढांढस बंधाया और उन्हें इस कठिन परिस्थिति का धैर्य और साहस के साथ सामना करने के लिए प्रेरित किया। उनकी ममतामयी वाणी में वह स्नेह और दृढ़ता थी जो उनके पुत्रों के लिए एक अमूल्य संबल थी। अज्ञातवास के इस कठिन दौर में पांडवों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए ब्राह्मणों का साधारण वेश धारण किया। वे एक गांव से दूसरे गांव भटकते रहे, धर्मात्मा गृहस्थों से भिक्षा मांगकर अपना क्षुधा शांत करते रहे। वैभवशाली राजमहलों में राजकुमारों के रूप में पलने वाले उन वीरों के लिए यह जीवन अत्यंत कठिन और अपमानजनक था। उन्हें भूख और प्यास की पीड़ा सहनी पड़ती थी, लंबी यात्राओं की थकान उनके शरीरों को तोड़ देती थी और हर पल अपनी वास्तविक पहचान उजागर हो जाने का भय उनके हृदयों को कंपाता रहता था।
इन विपरीत परिस्थितियों ने पांडवों के बीच विद्यमान अटूट प्रेम और गहरी एकता को और भी अधिक प्रगाढ़ कर दिया। वे एक दूसरे के लिए सबसे बड़े सहारे बन गए, निराशा के क्षणों में एक दूसरे को हिम्मत दिलाते रहे और हर आने वाली मुश्किल का मिलकर सामना करते रहे। युधिष्ठिर का अटूट धर्मपरायण स्वभाव उन्हें सही और न्यायपूर्ण मार्ग दिखाता रहा। भीम की अपार शारीरिक शक्ति उन्हें संभावित खतरों से सुरक्षा प्रदान करती रही। अर्जुन का अद्वितीय धनुर्विद्या कौशल उन्हें अज्ञात शत्रुओं से आगाह करता रहा और नकुल सहदेव अपनी निस्वार्थ सेवा और अटूट निष्ठा से सभी का हृदय जीतते रहे। अज्ञातवास के इन शुरुआती दिनों में पांडवों के अंतर्मन में अनेक प्रकार की तीव्र भावनाएं एक साथ उमड़ रही थीं। अपने खोए हुए राज्य और सम्मान का गहरा शोक, कौरवों के अन्याय के प्रति तीव्र क्रोध, भविष्य की अनिश्चितता को लेकर निराशा, हर पल पकड़े जाने का भय और उस अपमान का बदला लेने की प्रबल इच्छा जो उन्हें सहना पड़ा था। परंतु इन सभी नकारात्मक भावनाओं के बीच उनके हृदय में एक छोटी सी आशा की किरण भी टिमटिमा रही थी, एक धुंधली सी संभावना कि शायद एक दिन उन्हें अवश्य ही न्याय मिलेगा और वे अपना खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त कर सकेंगे। अज्ञातवास का यह कठिन और चुनौतीपूर्ण समय पांडवों के लिए एक गहन परीक्षा के समान था। इसने उन्हें भीतर से और भी अधिक मजबूत बनाया, उन्हें जीवन के कठोर और अपरिवर्तनीय सत्यों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराया और उनके हृदय में अपने न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ने की अटूट दृढ़ इच्छा शक्ति को और भी अधिक प्रबल कर दिया। अब वे केवल भाग्य के मारे हुए राजकुमार नहीं थे, बल्कि वे ऐसे अनुभवी योद्धा बन रहे थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के थपेड़ों के बावजूद हार मानना नहीं सीखा था। अज्ञातवास के इस लंबे और कठिन मार्ग पर पांडवों को अभी और भी अनेक अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उनकी मुलाकात कई ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों से होगी जो उनके भविष्य की दिशा को एक नया मोड़ देंगे। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे पांडव अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण ब्राह्मण का जीवन व्यतीत करते हुए किन महत्वपूर्ण घटनाओं का सामना करते हैं जो धीरे धीरे उन्हें उनके अंतिम और अपरिहार्य लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। हमारे साथ बने रहें। भाग 6 समाप्त।